किसको बुलाना है? मीडिया बाहर चल तभी देख तुम्हारी किसको? शास्त्री नगर स्थित ओला सर्विस सेंटर में ग्राहकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें एक ग्राहक समीर के सर पर 4 टाके आए हैं। वहीं दूसरे ग्राहक प्रियांशु के सर पर भी गंभीर चोट आई है। साथ ही फाइनेंसर कुलदीप ने उपस्थित मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी और धक्का मुक्की की। किसको बुलाना है? मीडिया बाहर चल तभी देख तुम्हारी किसको बुलाएगा तू? अरे तो रुक अभी, अरे रुक जा यार। किसको बुलाएगा? इसको अभी क्यों झापते अबे ये 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 इसके है कौन वाली बात तो? अरे ये है कौन? नहीं है कौन? इसका मैटर नहीं है ना। तूने मेरे को बोला अभी मेरे को बाहर निकल। इसको बोला बाहर निकले, क्यों निकलेगा? पीड़ित समीर और प्रियांशु पुलिस थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैंने एक गाड़ी खरीदी थी पिछले साल ओला से, तो अभी लास्ट पिछले 3 महीने से मेरी गाड़ी में ख़राब पड़ी हुई है। उसके बाद में जुलाई के लास्ट वीक में मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी और मैंने 1 महीना इन्होंने टाल करके रखा, बोले कि हाँ अभी आएगा पार्ट, अभी आएगा। पार्ट को लेकर के इतना ये कर रहे थे। फिर उसके बाद में 1 महीने बाद मेरे घर पे गाड़ी खड़ी बिल्कुल एकदम डेड हो गई। फिर उसके बाद में मैं टेम्पो में लोड करवा करके गाड़ी को ओला के शोरूम पर छोड़ी आकर के, फिर उसके बाद में उस बात को भी 2 महीना करीब के आसपास हो गया और अभी तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला कि कब होगी कब नहीं होगी। उसके बाद में मैं डेली एक दो दिन छोड़ करके ओला के शोरूम पर जाता हूँ, तो वहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि अभी हो जाएगा, 1 सप्ताह में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 1 सप्ताह में, तो ऐसे करके ये लोग टाल रहे हैं। फिर कल मैंने इनके बॉस से बात करी, तो इनके बॉस बोल रहे कि 20 से 25 दिन लगेंगे। तो इस तरीके से आज मैं गया वहाँ पर ओला के शोरूम पर, तो एक भाई मिले, तो उनके भी इस तरीके से था। तो हम लोग ने फिर मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया। फिर उसके बाद मैंने मीडिया में कॉल करा, मिला आज जो भी है हम लोग को कम से कम संतुष्ट जवाब तो मिले। हम कस्टमर्स हैं, मैं पिछले 3 महीने से मेरी गाड़ी का किस से गाड़ी मांग करके पेट्रोल डलवा करके काम चला रहा हूँ। मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने उन लोग को शेयर करी, लेकिन वो है उनके कान में जूं भी नहीं रेंग रही। तो इस बात को लेकर के कई भी और भी कस्टमर्स आए थे, वो भी नाराज़ थे। तो बोले कि चलो शोरूम बंद करते हैं और जब तक समाधान नहीं मिलेगा तब तक शोरूम को हम लोग बंद करके रखेंगे, और जैसे हम लोग को संतुष्ट जवाब दे दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को तो हमारी गाड़ी चाहिए, गाड़ी से मतलब है, और हम लोग निकल जाएंगे, कोई दिक्कत। फिर एक जने ने आकर के शटर डाउन करा। इतनी देर में कोई कुलदीप मैं अंदर जा रहा था, तो वो शटर डाउन कर रहे थे और मैं अंदर जा रहा था, तो देखा तो क्या था, वो भाई बोला वो क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कुछ नहीं भाई, शटर डाउन कर रहे हैं और सब जने बाहर है, आप भी एक काम करो बाहर आ जाओ। तो बस इतना मैंने बोला, तो वो मेरे को गाली करो, ओ भाई किससे बात कर रहा तू, तो जानता है मेरे को। मैंने भैया जानने पहचानने से मेरे को कोई मतलब नहीं है, आप एक काम करो बाहर आ जाओ, शटर डाउन कर रहे हैं, हम लोग की समस्या का समाधान हो जाएगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो इतनी देर में वो गाली गलौज करने लग गए। उसके बाद में मेरे को देखिए मेरे को जैसी गाली गलौज करने लगे, इतनी देर में मेरे जितने भी साथी थे वो लोग आए, तो उनके साथ में भी गाली गलौज करने लग गए। और हमारे एक मीडिया रिपोर्टर भी थे, वो भी आए, उन्होंने पूरी वीडियो बनाई और उनको भी वो गाली गलौज करने लग गए थे। फिर उसके बाद जैसे हम लोग बाहर की तरफ आए, बोले कि बाहर देखता हूँ, मैं बाहर देखता हूँ। जैसे हम लोग बाहर आए, उन्होंने कॉल लगाया, कॉल करके उन्होंने पता नहीं किसको कॉल लगाया। 3 जने आए जो कि कलर पेंट वाली ड्रेस में थे, और वो आते के साथ ही धमाधम स्टार्ट हो गए। वो आओ ना देखा ना ताओ देखा, वो मेरे को मारने लग गए। पहले तो मेरे को लात घूंसों से मारा, और साथ में एक मेरे साथ में और दिलीप जी करके एक भैया और आए थे, उनकी भी उन्होंने शर्ट फाड़ दी। पहले उनकी शर्ट फाड़ी, उसके बाद में मैं उनके बचाव में आने लग गया, तो वो मेरे को लात घूंसे से मारने लग गए। उसके बाद में मेरा वहाँ पे रैंप लगा हुआ है, रैंप से मेरा पैर स्लिप हुआ। पैर स्लिप होते ही वो कोई एक जना भाटा लेकर के आया, मेरे सिर पर भाटा मार दिया। उसके बाद में वो मेरे को खींच करके लेके गए, कभी लात से मार रहे, कभी घूंसों से मार रहे, 2-3 जने मिल करके मेरे को मार रहे थे। उसके बाद में मैंने अभी किशनगंज थाने गया, अपने सिविल लाइन थाने गया। सिविल लाइन थाने में जाकर के मैंने रिपोर्ट FIR दर्ज करवा दी है। अब देखिए कितना जल्दी निवारण मिल जाता है। सर पे तो मेरे 4 टाके आए हुए सर पर, और जेलन से मैंने सारा का सारा कराए।
और वो बोल रहे कि अभी और जांच वगैरह करेंगे। आज सुबह जब मैं ओला सर्विस सेंटर जवाहर नगर शास्त्री नगर गया, मैं मेरी गाड़ी का पूछने के लिए कि मेरी गाड़ी कब तक ठीक होगी और मेरी गाड़ी कहाँ है, मुझे मेरी गाड़ी देखनी है। तो मुझे कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। बोले गाड़ी नीचे बेसमेंट में है। मैं ठीक है, मैं देख के आता हूँ। तो बोले चाबी नहीं है, चाबी सफाई वाले के पास है, वो जब आएगा जब आप देख सकते हैं गाड़ी। मैं काफ़ी देर बैठा रहा, मैंने इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आया। फिर बाद में जब मैं थोड़ा हल्ला किया, मैंने कहा मुझे मेरी गाड़ी देखनी है, मेरी गाड़ी मुझे देखने को नहीं मिल रही है, तो भी इनका कोई संतुष्ट जवाब नहीं था। तो जब मैं वहाँ बैठा हुआ इंतजार कर रहा था, तब एक साथ में एक कस्टमर आया समीर नाम के। उनकी गाड़ी, उनसे जब मैंने बात की तो पता लगा कि उनकी गाड़ी 2 महीने से इनके पास खड़ी है, लेकिन ये उनको भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इस मामले चलते हुए समीर ने मीडिया को फ़ोन करके बुलाया ताकि हम आगे उसकी रिपोर्ट दे सकें। तो हमारा जब वहाँ पे बयान लिया गया, हमने सारा बयान दिया। उसके बाद हम सब शटर डाउन करके नीचे उनके काम को वो कर रहे थे कि हमें संतुष्ट कीजिए, उसके बाद आप अपना काम कार्य वापस चालू कीजिए। उस बीच में हम स्टाफ को बाहर निकाला था और उसमें ओला का पूरा स्टाफ बाहर आ चुका था। एक फाइनेंस का लड़का था जिसका नाम कुलदीप है, वो अंदर था। तो हम गए अंदर, हमने कहा भैया आप बाहर आ जाइए, हम इसका शटर डाउन करके वो कर रहे हैं। तो वो हम पे खड़ा होकर गाली गलौज करने लग गया, हमको अपशब्द बोलने लगा। तो हमने बोला भाई क्यों बोल रहा है, हम तो सिर्फ इतना कर रहे हैं। बोला नहीं। तो उसने फिर अपने भाइयों को फ़ोन किया, उसके भाई आए। हम जैसे ही बाहर पहुंचे, उसके भाई ने आते ही समीर पे हमला कर दिया। समीर को पहले तो लात घूंसों से मारा, उसका पत्थर से सर फोड़ दिया। फिर जब मैं साइड में खड़ा होकर बीच में जाने लगा तो मेरे पे भी किसी नुकीली चीज़ से सर पे हमला किया, मेरे भी यहाँ घाव हुआ है। उसके बाद वो सब वहाँ से भाग गए और मेरी गाड़ी ओला जो मैंने सर्विस पे एक्सीडेंट रिपेयर की दी थी, मुझे पता लगा इनके जो सर्विस वाले हैं वो मेरी गाड़ी लेके 3 दिन से अजमेर शहर में घूम रहे हैं। तो मतलब अगर हमारी गाड़ी हम इनको देते हैं तो उसका कोई हमें वो नहीं है कि हमारी गाड़ी कहाँ है कहाँ नहीं है, उससे क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है। कल को कोई अपराध होता है उस गाड़ी के साथ तो उसमें मैं फंसता हूँ। ये चीज़ मैंने इनसे पूछी तो भी इनका कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला मेरे को। नाम के जो व्यक्ति है उसके नाम पे एफआईआर दर्ज कराई है मैंने और समीर ने मिलकर सिविल लाइंस थाने के अंदर। वहीं फाइनेंसर कुलदीप ने ग्राहकों पर ही बदसलूकी का आरोप लगाया है। सर मैं शोरूम पर बैठा हुआ था, ये कस्टडी आए थे दोनों, मेरे को आके कहते कि ना वो खड़ा हो बाहर निकल। मैंने भाई मेरे को क्यों बोल रहा है, मैं फाइनेंस से हूँ, मेरा कोई मतलब ही नहीं। जब ज़्यादा बात करनी पीछे सर्विस जाके बात करो ना। तो मुझे कहता है कि तू क्या है कौन यहाँ पर, मुझे गाली गलौज करने लगा है। मेरे पास वीडियो भी है, मैं दिखा सकता हूँ। 4-5 जना है मेरे ऊपर चढ़ने लगे। मैंने बोला भैया मेरी कोई गलती नहीं है, आप लोग फिर भी आके मुझे बोल रहे हो। तो मुझे बोलते कि तेरी गांड तोड़ देंगे, तू भी आ जाइए, कौन है तू। गाली गलौज करने लगे, मेरे को भी जातिवाद शब्द बोलने लग गए वो लोग। ये बात हुई थी पूरी। फिर मैंने अपने भैया को और अपने फादर को कॉल किया कि ये बात हुई है। तो भैया और आके वो हाथापाई करने लगे। वो बोले मैं पलाड़ा की टीम से हूँ, हम ये कर देंगे, पलाड़ा के बंदे हैं। हमने बोला ठीक है भाई, पलाड़ा के बंदे हम भी स्टाफ के आदमी है। धक्का मुक्की करी है, वीडियोस भी मेरे पास, उन्होंने मेरे को जातिवाद भी बोले, सब कुछ करा उन्होंने। उसके बाद फिर मैंने अपने भैया को अपने फादर को कॉल किया मैंने। अरे इसीलिए बुला रहा हूँ ना मैं। जो फाइनेंस वाले था ना उसको क्यों निकाल रहे थे बाहर, हम भी अंदर खड़े थे, हम क्यों निकाल रहे थे बाहर। जो मैटर था वो सर्विस का था, सर्विस का मैटर था ना, उसको सर्विस को रिजोल्व होता, फिर बाहर क्यों निकाल रहे थे आप। इसलिए दिक्कत हुई है। उन्होंने जो बंदे थे ना कस्टमर, जो 2 कस्टमर थे वो हल्ला कर रहे थे, बोल रहे थे ना 2-3 फिर बंदे बुलाए उन्होंने। अच्छा। बंदे बुलाए, लड़ाई हुई। फिर फाइनेंस वाले का कुलदीप नाम था, ठीक है। जो एक अमन नाम था जो कस्टमर था, एक प्रिंस नाम से कुछ नाम है उसका, ये नाम याद नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है। वो बोल रहे थे हंगामा कर रहे थे, नो मेरे कस्टमर मेरे को दो। जब आगे से रिजोल्व होएगा गाड़ी, कस्टमर का बैटरी वगैरह आएगी, जब भी तो रिजोल्व होगा, एकदम थोड़ी हो जाएगा कस्टमर का फायदा।